हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो उनको कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत जरूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है। मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया? कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड a little correction, मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुल हक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुल हक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज मेक ए करेक्शन। सो एक्चुअली I enjoy every of my character when I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. So I was living that character. और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप। कभी कभी मैं इन सबकी नाक में लगता है, यार इसका रिमोट की तरह इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था। बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था दिव्येंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में ही मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रही, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम। हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना, वो करना। इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस द फिल्म हियर, सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न बिग मनी आउट ऑफ इट। बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा, देन दे डिजर्व ए सैल्यूट। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊंगा। सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में। हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते, इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगे, तो इनके 4 साल लगे। सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में। हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए। अरे कैसे हैं? अरे अरे मैं कबाब खा रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई। उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा। पहली फिल्म बना दी। अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम दे दे। बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया। फिर दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता रहा, फिर दूसरी फिल्म इनकी आई, यार अब पूछेगा बंदा। मैंने कहा नहीं अब। तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था। चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह, मेरा कबाब काम आ गया। तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं। खिलाते रहिए, खाते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें मिनट में कवर कर लेंगे। सिद्धार्थ, यू टू रिमेंबर द क्वेश्चन, तो वो देके जाइए। इनके पास मेरा रिमोट है।
अनंत, मेरा सवाल आपसे है, इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कहीं किसानों को एड्रेस करने का, उनके लिए जो कंसर्न है, फिक्र है, वो जताने की कोशिश है। और आप और दिव्यंदु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितनी भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो। इन टोटल यू नो you're थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे कुछ अरसे से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें। तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज के, आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा, तो ये तो एक